आयुष्मान भव, तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में फैले। कहो राजन, यहाँ पधारने का कोई विशेष कारण? गुरुदेव, आपने मुझे सभी अस्त्र शस्त्र वेदांत का ज्ञान दिया, परंतु आज आखेट के समय मुझे अनुभव हुआ कि शब्द भेदी वाण के ज्ञान बिना सही अस्त्र शस्त्र का ज्ञान एक अपंग शरीर के समान है, जिसमें प्राण तो है किंतु बल नहीं। प्रभु, मुझे शब्द वेदी वाण का ज्ञान है। शब्द को सुनकर लक्ष्य को भेज सकता हूं। है राजराजेंद्र, जितना ज्ञान तुम्हें देना उचित था वह मैंने दिया है। मेरे विचार से अब तुम्हें किसी और शस्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं। प्रभु, ज्ञान तो गंगा है गुरुदेव। ज्ञान गंगा का प्रवाह रोकने का अधिकार देव गुरुदेव किसी में नहीं। प्रभु, आंधी का मुंह मोड़ने की शक्ति आपने मुझे दी। अब शब्द भेदी वाण का ज्ञान देकर मुझे साथ करें। शब्द भेदी वाण के ज्ञान बिना मेरे मन को धीर नहीं, संतोष नहीं होता। है राजन, हट मत कीजिए। मेरा मन मुझे आज्ञा नहीं दे रहा कि मैं तुम्हें शब्द भेदी वाण की शिक्षा दूं। नहीं नहीं गुरुदेव, शब्द भेदी वाण की शिक्षा के बिना मैं यहां से न जाऊंगा। मैं यहीं अन्न जल त्याग कर आपके चरणों में बैठा रहूंगा। आपके चरणों में जो होने को स्वीकार है उसे कोई बदल नहीं सकता। जैसी ईश्वर की इच्छा। ठीक है राजन, हम तुम्हें शब्द भेदी वाण चलाने की शिक्षा प्रदान करेंगे। धन्यवाद। प्रणाम बंधु। आयुष्मान भव, तुम कौन हो वत्स? हे प्रभु, मेरा नाम श्रवण, मैं श्री शांतनु का पुत्र हूँ। और कुमार, बहुत कीर्ति सुनी है तुम्हारी। तुम अयोध्या के एक महान पुरुष हो बेटा। तुम अयोध्या के एक यदि अन्यथा नहीं तो मैं आप
आपका परिचय जान सकता हूँ? मैं अयोध्या का महाराज दशरथ। प्रणाम महाराज। कल्याण। अपने आगमन का कारण कहो वत्स। गुरुदेव, मेरे माता पिता का अंधापन ही मुझे आपके चरणों में लेकर आया। मुझे भोजन, वस्त्र या किसी आभूषण की चिंता नहीं है। सदैव मुझे चिंता लगी रहती है कि केवल एक बात, कि मेरे माता पिता अंधे। गुरुदेव, यदि किसी भी यत्न से, किसी भी प्रकार से यदि मेरे माता पिता अपने नेत्रों से मुझे देख सके तो मैं कठिन से कठिन पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे बताइए कि मेरे माता पिता अंधे कैसे हो? वत्स, तुम्हारे माता पिता के अंधेपन का कारण तुम हो। मैं? हाँ, तुम। मैं तुम्हें तारावृतांत सुनाता हूँ। मैं अपने माता पिता का हाँ सुनाइए। विशाल वशिष्ठ का करता तो सुनाइए। एक्टिंग कर रहा ही था। तुम्हारे माता पिता के भाग्य में संतान सुख नहीं था। तुम्हें पुत्र रूप में पाल लेने के लिए वह भयानक वनों में गए और ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया और साथ ही यह चेतावनी भी दी, यदि जिस दिन तुम अपने पुत्र को देख लोगे उसी क्षण अंधे हो जाओगे। और फिर वही हुआ जो विधाता ने तय कर रखा था। तुम्हारे माता पिता पुत्र प्रेम में तुमसे दूर ना रह सके और एक दिन मैं क्या करूं ज्ञानवती? भगवान ने ऐसी स्थिति में डाल दिया है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। किंतु मैं सब समझ चुकी हूँ। अब चाहे कुछ भी हो, कोई भी अनर्थ क्यों ना हो, मैं अपने श्रवण को अपनी गोद में लेकर चुप कराऊंगी। ठहरो ज्ञानवती, वरना अनर्थ हो जाएगा। लाओ, मेरे पुत्र को मुझे दो। नहीं, आप जानती हैं, पुत्र के मुंह में आप अंधे हो जाएंगे। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मुझे मेरा पुत्र दे दो। जब से इसे जन्म दिया है, इसे सीने से लगाने के लिए तरस गई हूँ। इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। इसे मुझे दे दो। नहीं, मैं आपको नहीं दे सकती। आप पुत्र के मुंह में अंधे हो जाएंगे। अच्छा, अब समझी। तो मेरे पुत्र को मुझसे छीनना चाहती है। मैंने तो इस पे विश्वास किया था, लेकिन तू तो विश्वासघाती निकली। तेरे दिल में ही खोट है। ये तुम क्या कह रही हो ज्ञानवती? बस अपने आप को संभालो। यदि आपको लगता है कि मेरे मन में कोई पाप है, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये लीजिए आपका पुत्र, जो करना है सो कर लीजिए। कितनी शांति मिल रही है अपने पुत्र को सीने से लगाने में। देखिए ना स्वामी, कितना सुंदर है हमारा श्रवण। हाँ ज्ञानवती, कितना कोमल है। और इसकी आंखें तो देखिए। बहुत सुंदर है ज्ञानवती, बहुत सुंदर है।
हाँ ये ज्ञान क्या हो रहा है स्वामी? स्वामी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा ज्ञानवती। ये क्या हो रहा है स्वामी? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? स्वामी, स्वामी ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा ज्ञानवती। मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है स्वामी। स्वामी ये क्या हो रहा है? स्वामी, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरी आंखों की रोशनी जा रही है स्वामी। स्वामी, ज्ञानवती, हमारा श्रवण। हाँ स्वामी, हमारा शव। इसके लिए तो मैं अपनी आंखों की रोशनी क्या, अपना जीवन भी दान में दे सकती हूँ। हाँ ज्ञानवती, श्रवण के जीवन के आगे हमारा कोई मूल्य नहीं। ये हमारी आंखों का तारा बनेगा। यही तो हमें तारेगा। यही तो हमारा सहारा बनेगा ना स्वामी। हाँ ज्ञानवती, यही हमारा सहारा बनेगा। और इस प्रकार तुम्हारे माता पिता अंधे हो गए। मैंने उनसे कई बार पूछा, अनेकों बार मैंने उनसे पूछा कि पिताश्री बताइए कि आप अंधे कैसे हो, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। इतनी बात, इतनी दाम, मेरे लिए वो पृथ्वी पर से सर की गर्मी सहन करके उन्होंने तपस्या की और अंत में आंखों से अंधा होना भी स्वीकार किया। कभी मैं इनकी रुचता नहीं। चेहरा खींच निकालूं मैं। ये हाथ जो है दास बने उनका, तो काट इन्हें मैं डालूं मैं। ये शीश तो चरणों में झुके, तो हर शीश डालूं मैं। धन्य हो श्रवण कुमार, इस संसार को तुम्हारे जैसे पुत्रों की ही आवश्यकता है। चाहे बादल मेरे सर पर घिरे, दुख और बला के खुल जाए मेरे मेरे बात विदा। तो अभी कौन जाएगा? उपकार होगा आपका। बस तुम अपने माता पिता को 68 तीर्थों की यात्रा कराओ और प्रत्येक तीर्थ का जल उनकी आंखों पर छिड़को। संभव है उनसे उनकी आंखें लौट आएगी, परंतु याद रहे यह यात्रा तुम्हें बिना किसी सवारी पालकी के ही करानी होगी। यात्रा होगी बिना किसी सवारी की
हाँ करवाऊँ, अवश्य करवाऊँ। यदि मेरे माता पिता मेरे प्रेम में अपना जीवन सुहाग कर सकते, तो क्या उनकी नेत्रों की ज्योति वापस लाने के लिए मैं अपना जीवन सुहाग नहीं कर सकता? यदि उनकी आंखों में ज्योति नहीं है, उनके दिए मेरे नेत्रों की ज्योति, मेरे नेत्रों की ये ज्योति उनको तीर्थ यात्रा करवाने के लिए दिव्य रोशनी का कार्य है। और मेरे ये दोनों पैर उनको तीर्थ यात्रा करवाने के लिए दो भगवान होने का कार्य है। मिल गया होगा ये। उत्तम पवित्र काठ की टावर बनाऊंगा, फिर ठाकुर की तरह उनको मैं उसमें बिठाऊंगा। फिर श्रद्धा के साथ मैं वो टावर उठाऊंगा और कंधे पर भार धर्म का मैं अपने चढ़ाऊंगा। मालिक तो वही, उन्हीं के आधार है बेटा, पर बल है मेरी भक्ति में, तो फिर पार है बेटा, तो फिर पार है बेटा। कुमार, कार्य बहुत कठिन है। क्या ऐसी प्रतिज्ञा तुम्हारे, मेरे कहने का तात्पर्य है कि परिश्रम जब कठिन होगा, शिथिल जब अंग हो जाएंगे, तो कांवर छूट जाएगा। नहीं महाराज, नहीं। मेरी ये प्रतिज्ञा मेरु पर्वत के समान अटल है। भले ये सूरज आकाश से पृथ्वी पे उतर आए, यह पृथ्वी चाहे शेष के मस्तक से खिसक जाए, दुनिया की सब बाधाएं मेरे सर पर टूट जाए, किंतु ये कांवर नहीं छूटेगी, ये कांवर नहीं छूटेगी, भले ही मेरे प्राण छूट जाए। धन्य हो श्रवण कुमार, तुम्हारी मात्र भक्ति धन्य है। पुत्र, यदि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तुम अपनी यात्रा के लिए कोई सामान, कोई वस्तु, कुछ भी, मैं तुम्हारी सहायता करके बहुत प्रसन्नता महसूस करूँ। नहीं महाराज, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। अब तो मेरे पास जो भी धन है, मैं आज अपना वो सारा धन ब्रह्म अर्पण करता हूँ। यह क्या किया तुमने श्रवण? बिना धन के अपना जीवन यापन कैसे करोगे? नहीं करूँगा। जब तक मेरे माता पिता की आंखों में ज्योति नहीं आएगी, तब तक इस धन का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। और जब उनकी ज्योति वापस आ जाए, उनको तीर्थ यात्रा करवाकर मैं ले आऊंगा, तब परिश्रम करके ये धन को मैं पुनः अर्जित करूंगा। अब आप मुझे आज्ञा, ताकि मैं आपके बताए अनुसार उनको 68 तीर्थ यात्रा करवाऊं और उनके नेत्रों की ज्योति वापस ला सकूं। तुम्हारी यात्रा सुगम हो। कल्याण हो पुत्र, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे।